हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति आंदोलन। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की दो पद्धति थी। भक्ति आंदोलन की कितनी पद्धति थी? दो पद्धति थी। पहली पद्धति थी निर्गुण भक्ति। पहली पद्धति थी निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। पहली पद्धति कौन सी थी? निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। जब निर्गुण भक्ति का अर्थ हुआ जब ईश्वर का पूजा निराकार रूप में किया जाए। जब ईश्वर का पूजा निराकार रूप में किया जाए तो उसको जो है निर्गुण भक्ति कहते हैं। और सगुण भक्ति कहते हैं जब ईश्वर का पूजा साकार रूप या मूर्ति रूप में किया जाए तो उसको जो है सगुण भक्ति कहते हैं। जब ईश्वर की पूजा जो है निराकार रूप में किया जाए तो उसको निराकार स्वरूप, तो उसको जो है हम लोग निर्गुण भक्ति कहते हैं। और जब ईश्वर की पूजा साकार स्वरूप में किया जाए तो उसको हम लोग सगुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति, भक्ति के दो पक्ष हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति संत में सबसे ऊपर है कबीर। निर्गुण भक्ति संत में सबसे ऊपर कौन है? कबीर है। कबीर दास का जन्म मगहर में हुआ था। और इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नाम का जो दंपति था उसने ही किया था। एक्चुअली कहा जाता है कि कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे और लोक लाज की डर से उस ब्राह्मणी ने इनको लहरताला तालाब के पास फेंक दिया था। लहरताला तालाब के पास फेंक दिया था। तो फिर इनको नीरू और नीमा नाम की जो मुस्लिम दंपति था पालन पोषण किया था। कबीर दास के बारे में कहा जाता है कि ये जाति के जुल्हा थे, क्योंकि पालन पोषण जुल्हा परिवार ही किया था, इसलिए जुल्हा थे। और मगहर में इनका जन्म लिए थे। लहरताला तालाब के पास जो है इनका इनको फेंक ये बनारस में एक जगह है लहरताला तालाब है, वहीं पर जो है फेंक दिया था। और मगहर में ये मरे थे। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुई थी। जन्म कहाँ लिए थे? लहरताला बनारस में। इनका जो जन्म है अगर देखा जाए तो 1440 से 1510 तक इनका समय है। 1440 में इनका जन्म हुआ था आपको लहरताला तालाब के पास बनारस में, और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में 1510 ईस्वी में। जब ये मरे थे तो कहा जाता है कि उस जगह पर फूल जो है शरीर लुप्त हो गया और फूल मिला लोगों को। और फूल जो है आधा मुस्लिम ले लिए और आधा हिंदू ले लिए। मतलब कबीर दास जो थे हिंदू और मुस्लिम दोनों में समान रूप से प्रिय थे। भारत में कुछ ऐसे पर्सनालिटी हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो मर गए तो शरीर की जगह फूल मिला वहां पर। जैसे कबीर दास की जब मृत्यु हो गई तो कबीर दास का शरीर नहीं मिला, मरने के बाद फूल मिला। और निजामुद्दीन औलिया का भी जो है उनका भी मरने के बाद शरीर नहीं मिला, फूल मिला। ये सब कहा जाता है। खैर, और ये सब हो गया। ये निर्गुण भक्ति संत थे कबीर दास। निर्गुण भक्ति संत थे कबीर दास। और इन्होंने रामानंद के जो सामाजिक दर्शन था, रामानंद, हम चर्चा करेंगे रामानंद के बारे में। रामानंद का जो सामाजिक दर्शन था उसको जो है इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि सुनिश्चित रूप दिया। रामानंद के सामाजिक दर्शन को इन्होंने सुनिश्चित रूप दिया कबीर दास ने। कबीर दास जो थे सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, उसके समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये। और ये ईश्वर का पूजा निराकार रूप में करते थे। ये जाति प्रथा के विरोधी थे। जाति प्रथा के इन्होंने जो है विरोध किया था। और इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का भी विरोध किया।
अवतारवाद का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया, महिलाओं की स्थिति में जो है सुधार करने के लिए बात किया, और इन्होंने गुरु के महत्व को स्वीकार किया। इन्होंने गुरु के महत्व को स्वीकार कर लिया। इन्होंने गुरु के महत्व को स्वीकार कर लिया। इन्होंने गुरु के महत्व को स्वीकार कर लिया। तो यह सब चीज है। और कबीर की जो निर्गुण भक्ति है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, वो साखी, शबद और रामायणी में संकलित है। साखी, शबद और रामायणी में संकलित है। कबीर की जो शिक्षाएं है वह साखी, शबद और रामायणी में संकलित है। और बाद में कबीर की शिक्षाओं को उनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने संकलित किया बीजक में। धर्मदास ने कबीरदास की शिक्षाओं को जो है बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। कबीरदास की शिक्षाओं को साखी, शबद और रामायणी कहा जाता है। और बाद में कबीरदास के एक शिष्य हुए धर्मदास, उन्होंने इसको बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया। तो यह है कबीरदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। मगहर जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में, आजकल संत कबीर नगर बन गया है। जहां वो मरे हैं, जहां उनकी मृत्यु हुई है, तो आजकल वो डिस्ट्रिक्ट कहलाता है संत कबीर नगर। जो मगहर है वो संत कबीर नगर में ही है। उसके बाद गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और 1538 में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। ये आजकल पाकिस्तान के पंजाब में चला गया है। ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब में चला गया है। और 1538 में यह करतारपुर में इनकी डेथ हो गई थी। करतारपुर पंजाब में ही है, भारत के पंजाब में, तो ही इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने 7 बार भारत का भ्रमण किया था, इसलिए इनको उदासीस भी कहा जाता है। इन्होंने 7 बार भारत का भ्रमण किया था गुरु नानक ने। गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति संत थे। गुरु नानक भी जो थे निर्गुण भक्ति संत थे, और इन्होंने जो है एकेश्वरवाद पर बल दिया। एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्होंने किस चीज को बल दिया? एकेश्वरवाद पर बल दिया। इनके मां का नाम था कालूराम, सॉरी पिता का नाम था कालूराम और मां का नाम था तृप्ता। मां का नाम तृप्ता था और पिता का नाम कालूराम था। उसके बाद जो है एकेश्वरवाद तथा मानव एकेश्वरवाद पर बल दिया और मानव मात्र की एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की जो एकता पर बल दिया और गुरु के मौलिक सिद्धांत कबीर जो थे, सॉरी नानक जो थे, कबीर की भांति मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तीर्थ यात्रा के विरोधी थे और जो है धार्मिक आडंबर के भी विरोधी थे। धार्मिक आडंबर के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तीर्थ यात्रा के विरोधी थे, धार्मिक आडंबर के ये विरोधी थे। और देखिए कर्म एवं पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। कर्म एवं
पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्म में पुनर्जन्म विश्वास करते थे, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और यह जो है निराकार ईश्वर की कल्पना करते थे, 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 जिसको अकाल पुरुष भी कहा जाता है, जिसको अकाल पुरुष भी कहा जाता है। ये जो थे अनंत थे और अनादि थे, अनंत और अनादि थे। और गुरु नानक की शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। जो गुरु नानक थे वो अपने काव्य ग्रंथ को रबाब के साथ बजाते रहते थे। और मर्दाना नामक इनका एक शिष्य था जो रबाब सारंगी बजाता था, सारंगी बजाता था। सारंगी बजाता था, मर्दाना नामक शिष्य जो था वो सारंगी बजाता था। कबीरदास का जन्म 1469 में था और 1538 में उनकी मृत्यु हो गई। कबीरदास का गुरु नानक जन्म 1469 में जन्म हुआ था, 1538 में उनकी मृत्यु हो गई। और ये भी जो थे ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान के तलवंडी में जगह है, वहीं इनका गुरु नानक का जन्म हुआ था। एकेश्वरवाद के समर्थक थे और मानववाद की सेवा पर ये बल देते थे और सभी धर्मों के मौलिक सिद्धांत थे उसकी एकता पर ये विश्वास करते थे। और उस समय जब ये गुरु नानक उपदेश दे रहे थे तो उस समय भारत में मुगल समाज की स्थापना हो रही थी। नानक कबीर की भांति मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसकी बाद तीर्थ यात्रा के विरोधी थे और धार्मिक जो आडंबर थे उसके विरोधी थे, किंतु कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, किंतु कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और उसके बाद जो है निराकार ईश्वर की साधना करते थे, निराकार ईश्वर की साधना अकाल पुरुष की बात करते थे। और वो भगवान जो था इनका जो निराकार होता था और अनादि होता था। उसके बाद जो है गुरु नानक जो थे वो अपने काव्य को सारंगी के साथ बजाते थे। और इनका स्वामी भक्त सिख था, जो मर्दाना था वो सारंगी बजाया करता था। ये ठीक गुरु नानक जो थे रबाब बजाते थे अपने काव्य ग्रंथ के साथ, और इनका मर्दाना नामक शिष्य जो था वो सारंगी बजाता था। तो यही है गुरु नानक के बारे में जानकारी है। रविदास आए, रविदास जो है ये रामानंद के बड़े अच्छे शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे रविदास। अच्छा, गुरु नानक जाति के खत्री थे, गुरु नानक क्या थे? जाति के खत्री थे। रैदासी। उसके बाद जो है इनका ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे ये, ठीक। और धार्मिक जीवन जितना गुड़ था, धार्मिक जीवन जितना गुड़ था उतना ही ये पवित्र थे और उन्नत थे, पवित्र थे और उन्नत थे ये। इनकी जो 30 से ज्यादा जो क्या कहते हैं भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास का संकलित है। 30 से ज्यादा भजन गुरु ग्रंथ साहिब का रविदास का गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रविदास या रैदास का 30 से ज्यादा भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये जाति के मोची थे, ये जाति के क्या थे? मोची थे। और मानव सेवा तथा जीवन में धर्म को काफी ये महत्वपूर्ण मानते थे, मानव सेवा को काफी महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक। और इनको जो है संतों का संत भी कहा जाता है, रैदास को संतों का संत भी रैदास को कहा जाता है। रैदास के बारे में जान लीजिए, रैदास जो थे
ये 30 से ज़्यादा भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। वो मानव सेवा पर ज़्यादा बल देते थे। और ये रामानंद के शिष्य थे और इन्हें संतों का संत कहा जाता था। इन्हें संतों का संत कहा जाता था। दादू जो है 1543 से 1603। दादू का जन्म, दादू जो थे गुरु कबीर और गुरु नानक के तरह जो थे, ये भी निर्गुण संत थे। कबीर और गुरु नानक की तरह ये भी जो है आपको क्या निर्गुण संत थे। इनका जन्म 1544 में हुआ था और मृत्यु 1603 में इनका हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी राजस्थान में नारायणा गांव में। नारायणा गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने, दादू ने निपक संप्रदाय चलाया था। निपक संप्रदाय चलाया था दादू ने। और इन्होंने जो एक चीज कहा था कि ये कबीर और गुरु नानक की परंपरा के थे दादू। और दूसरी चीज यह कि इनके संप्रदाय को, हाँ, ये एक चीज ये कहते थे कि गृहस्थ भी जो है आध्यात्मिक जीवन को महसूस कर सकता है। मतलब कहने का कि गृहस्थ जीवन में रहकर आदमी ईश्वर का जो है पूजा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और सभी इनके जीवन का महान स्वप्न था कि सभी जो विपदगामी धर्म है उनको एक सूत्र में बांधना। दादू का जो सभी धर्म जो है, इनके जीवन का एक बहुत बड़ा स्वप्न था दादू का कि सभी धर्मों के विपदगामी को एक सूत्र में बांधना। इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इनके शिष्य थे सुंदरदास, रज्जब और सूरदास। दूसरा चीज ये है कि इन्होंने खर दर्शन का आलोचना किया। इन्होंने खर दर्शन का आलोचना किया। इन्होंने खर दर्शन का आलोचना किया, है ना। और निपक मार्ग का अनुमोदन किया दादू दयाल ने। अब दादू दयाल के बाद थोड़ा सा सगुण भक्ति संत पर देख लिया जाए। जैसे शंकराचार्य हुए, शंकर हुए। शंकर का 788 में जन्म हुआ था, 1820 में 820 में इनकी मृत्यु हुई थी। केरल में जन्म हुआ था, कल्लादी में। इनके बारे में काफी हम चर्चा किए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे। ये निर्गुण भक्ति थे, निर्गुण भी थे और सगुण भी थे, क्योंकि इन्होंने दोनों चीज पर बल दिया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने एक सृष्टि का एकमात्र तत्व ब्रह्म को माना। इन्होंने सृष्टि का एकमात्र तत्व ब्रह्म को माना। सृष्टि का एकमात्र तत्व किसको माना? ब्रह्म को माना। और व्यक्ति माया रूपी व्यक्ति जो है माया रूपी मतलब संसार में दिग्भ्रमित है। मतलब कहने का इनका अर्थ है कि जो संसार है यह माया है और व्यक्ति जो जीव है वह ऐसा क्यों करता है, तो वह अज्ञान के कारण इस माया रूपी संसार को भोगता रहता है। इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए बताने की कोई आवश्यकता यहां नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का जन्म हुआ, रामानुज का जन्म हुआ। रामानुज का जन्म जो हुआ है 1017 से लेके 1137 तक हुआ था। तमिलनाडु में इनका पेराम्बूर में जन्म हुआ था। पेराम्बूर, तमिलनाडु के पेराम्बूर में इन्होंने जन्म हुआ था।
और ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, मतलब ईश्वर को आकार में विश्वास करते थे, मूर्ति पर विश्वास करते थे। इन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया, मनुष्य की समानता पर बल दिया, जाति का व्यवस्था का भर्त्सना किया, जाति व्यवस्था का इन्होंने जो है आलोचना किया। जाति प्रथा का लगभग सभी लोगों ने आलोचना किया था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत करने वाले रामानुज ही हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन है? रामानुज ही हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाए कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत को करने वाले कौन है, तो रामानुज ही है। रामानुज ने श्री संप्रदाय का स्थापना किया था, श्री संप्रदाय का स्थापना, और रामानुज ने दर्शन दिया था विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद दिया था इन्होंने दर्शन। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे रामानुज के बारे में। रामानुज के बारे में फिर चर्चा होगा जब चोल शासक हम पढ़ाएंगे, या चोल पढ़ाए हो तो रामानुज के बारे में जरूर पढ़ाए। हाँ, नहीं पढ़ा चुके हैं रामानुज के बारे में और भी कुछ। उसके बाद है रामानंद। 1299 से 1411 ईस्वी, 1299 से 1411 ईस्वी रामानंद का है। और जो ये रामानुज के शिष्य थे, रामानंद जो थे वो रामानुज के शिष्य थे। तो रामानुज ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था, तो उत्तर भारत लाने वाले अगर कोई पर्सनालिटी थे तो रामानंद ही थे। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जो भक्ति आंदोलन का जो सेतु का काम किए वो रामानंद ने ही किया था। ठीक। और आंदोलन में जो है निम्न वर्ग, आंदोलन में जो है निम्न वर्ग को जो है इन्होंने साथ में रखा और महिलाओं को भी साथ में रखा। आंदोलन में जो है इन्होंने निम्न वर्ग को भी साथ में रखा और महिलाओं को भी साथ में रखा। जैसे पद्मावती, सुरमनी, ये सब महिलाएं थी जो इनके जो है रामानंद की सहयोगिनी थी। और रामानंद का एक चीज और है, इन्होंने अपना उपदेश जो है हिंदी भाषा में दिया था, और इनका जन्म जो है प्रयाग में हुआ था 1299 ईस्वी में। तो ये रामानंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया। आज हमने आपको कबीरदास, गुरु नानक, दादू, रैदास, इन लोगों के बारे में, रामानुज और रामानंद के बारे में चर्चा किया। रामानंद के 12 शिष्य थे, इसमें कबीर जो थे जुल्हा थे, रैदास चमार मोची थे, और भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भक्ति आंदोलन पर कुछ और भी बिंदु पर चर्चा करेंगे।